तो वेलकम टू पीएसटीसी लर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। 8 हमने टाइप डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी, अभी 9वां टाइप हम लोग लेने वाले हैं। एंड फिगर ऑफ स्पीच को जल्दी एंड करके हम लोग चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, लेटर राइटिंग एंड जितना भी राइटिंग सेक्शन होता है ग्रामर का उसको कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं 9th वाला फिगर ऑफ स्पीच, जिसको यूफेमिज्म कहा जाता है। इसको हम लोग इसलिए पहचानते हैं कि कठोर या कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको वो सरल, सिंपल या फिर मधुर भाषा में एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग यूफेमिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मतलब एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको एक कोई तो भी ऐसी घटना जिससे किसी को दुख हो रहा है या फिर वो सैड फील कर रहा है, इस टाइप से रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में हम बता दें ताकि उसको ज़्यादा दुख ना हो, इस टाइप से। तो पहला सेंटेंस है ही हैज़ फॉलन असलीप। इसका मतलब अभी ऐसा अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये मतलब इसमें क्या हो रहा है कि he has fallen asleep का मतलब वो सो रहा है या वो सो चुका है करके। अब रियल इसका मीनिंग होता है he is dead, मतलब डेथ हो चुकी है उसकी। मतलब अगर समझ लो कोई पर्सन की डेथ हो चुकी है और अपन डायरेक्ट डेथ बोलते हैं तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको थोड़ा अच्छे वर्ड्स में बताने के लिए he has fallen asleep बोलते हैं। आपने भी मतलब सुना होगा कभी कि कोई तो भी कंप्लीटली सो चुका है बोला जाता है, मतलब वो अभी जिंदगी भर कभी उठ नहीं पाएगा वगैरह, उस टाइप से। तो उसका मतलब डेथ ही होता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ अप्रिय घटना होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच में यूफेमिज्म को यूज किया जाता है। आई होप आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यू आर टेलिंग अ फेरी टेल। फेरी टेल का मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है अच्छी वाली, टेल मतलब कथा है, बट रियल में ये जो रियल मीनिंग है फेरी टेल का ये होता है अच्छी कथा है। अब अपन कभी कभी क्या बोलते हैं किसी को टॉन्ट करने के लिए कि तू बड़ी अच्छी सी कहानी मेरे को बता रहा है, झूठ बोल रहा है वगैरह, इस टाइप से। तो आपको बोलना कुछ अलग सेंस में रहता है कि तू झूठ बोल रहा है, बड़ी कथा बना रहा है, स्टोरी बना रहा है, मेरे सामने बता रहा है एंड एक्चुअल स्टोरी अलग है करके। तो इस टाइप से अगर बोलना है तो हम उसको बोलते हैं यू आर टेलिंग अ फेरी टेल, मतलब तू मेरे को बड़ी अच्छी कहानी सुना के बेवकूफ़ बना रहा है, इस टाइप से। तो जब भी कोई अप्रिय या अनवांटेड सी थिंग आपको बोलनी होती है और वो सीधे सीधे ऐसी नहीं बोलनी ताकि अगले वाले पर्सन को हर्ट हो और हमको हर्ट नहीं करना, उस टाइम पे हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिससे उसको दुख ना हो या फिर हर्ट ना हो, उसको हम लोग यूफेमिज्म बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, अगर कुछ नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 10th वाला डिस्कस करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, जो हमारे नेक्स्ट वाले फिगर ऑफ स्पीच है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स हमारा 10th वाला फिगर ऑफ स्पीच जिसको एक्सक्लामेशन कहा जाता है, और ये आज की सीरीज का हमारा सेकंड वाला फिगर ऑफ स्पीच है। समझ लेते हैं। एक्सक्लामेशन नाम आपको दिखते बराबर आपको क्लिक होना जाना चाहिए कि हम लोग जो टाइप ऑफ सेंटेंस डिस्कस करते हैं उसमें एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है उसी के टाइप में ही आता है। तो इसमें होता क्या है कि तीव्र उद्गार, उद्गार का मतलब होता है कोई वर्ड्स या एक्सप्रेशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में, या फिर कोई शॉकिंग से जो रिएक्शन वगैरह होता है वो दिखाते हैं। जैसे अपन लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो बोलते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, या फिर जिस टाइप से भी आप एक कोई तो भी एक्सप्रेशन को शो करते हो वो सारी चीजें आएंगी एक्सक्लेमेशन में। एग्जांपल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स इसको। इसमें शॉकिंग एक्सप्रेशन या रिएक्शंस भी हमको एक्सक्लेमेशन से दिखा सकते हैं। तो हम लोग पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओ नो आई फॉरगॉट माय पासपोर्ट। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि हम उसमें एक्सप्रेशन शो करें, ओ नो आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, हाउ कैन आई ट्रैवल टू द जर्मनी। मतलब अगर कोई पर्सन जर्मनी को जा रहा है और उसको एयरपोर्ट के पर जाने के बाद में पता चले कि वो अपना पासपोर्ट तो घर में भूल गया तो वो ऑब्वियसली नहीं जा पाएगा, या फिर उसको रिटर्न जाना पड़ेगा, तब तक के फ्लाइट छूट जाएंगी, तब वो इस टाइप के एक्सप्रेशन देगा तो उसको ओ नो बोला जाता है। और ऐसे जो सेंटेंस रहता है यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है फ्रेंड्स। यार उनमें लिखा नहीं है लेकिन आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो। ऐसे वाक्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है।
मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सेंटेंस को आपको पहचानना काफी इजी है क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होने वाला है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये एक्सक्लेमेशन के टाइप का है, ये जल्दी से पहचान सकते हैं। सेकंड चीज, इसमें ऑन नो बोला है, मतलब ये वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन भी है, इसलिए हम लोग इसको वैसे पहचान सकते हैं। सेकंड सेंटेंस समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ओ माय गॉड हाउ ह्यूज दिस स्नेक इज। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने जब जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ग्रामर में पढ़ा होगा तो ये टाइप का सेंटेंस तो आपने हमेशा देखा होगा, अरे बाप रे कितना बड़ा सांप, तो इस टाइप से ये बनता है। तो अरे बाप रे जो बोलते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, एंड हाउ ह्यूज दिस स्नेक इज, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसको भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग इसमें कोई तो भी एक्सप्रेशन शो करते हैं, कोई रिएक्शन शो करते हैं या कोई मोमेंट को शेयर करते हैं विद एंडिंग विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो तब हम इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो मैं अभी लास्ट में ले रहा, ये काफी सिंपल से एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए। एंड ये वाले अगर एक्सक्लेमेटरी मतलब ये वाले अगर फिगर ऑफ स्पीच आपको पूछा जाता है तो ये आपने इसके ऊपर में मार्क्स खोना नहीं है, मतलब काफी इजी सा पोर्शन होता है, ये बोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं 11th नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स हम हमारा 11th वाला नंबर मतलब आज का थर्ड वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो डिस्कस करते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स की ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि हमने पहले के वीडियोस में भी बोला था कि हम यहाँ पर 2 या 3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं हर एक फिगर ऑफ स्पीच के, तो आपको जो है 5 होमवर्क में करना है, उसके मतलब नेट से रिसर्च करके या बुक में वो फिगर ऑफ स्पीच लिख के देखना है बोला था, या फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कौन से एग्जाम्पल्स बनाए, मैं भी उसको पढ़ूंगा, चेक करूंगा, करेक्ट रहता है कोई इंप्रूवमेंट रहता है तो उसमें आपको बताया करूंगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अपोस्ट्रोफी इसका नाम है। तो 11th इसको हिंदी में हम लोग संबोधन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई इमेजिनरी चीजें होती है जिसको हम लोग सजीव की तरह वर्णन करते हैं या फिर उनसे बात करते हैं, जैसे कोई तो भी नॉन लिविंग थिंग है वो अपनी आत्मकथा बोलता है, सुई की आत्मकथा बोला है, तो सुई जो है वो खुद बोलने लग जाती है कि मैं सुई हूँ, मैं कपड़े सिलने के काम में आती हूँ, इस टाइप से। तो ऐसे अगर कोई चीजें होती है तो वो वाला मीनिंग शो करता है अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग संबोधन भी बोलते हैं। समझ लेते हो उसको सेंटेंस है बहुत अच्छे से। तो पहला वाला सेंटेंस है हमारा एग्जाम्पल, कम लिटल लीव्स कम सेड द विंड्स। अब यहाँ पर रियल में तो विंड जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब विंड तो रियल में कुछ बोलेंगी ही नहीं, तो आप बोलोगे फिर यहाँ पे कैसे क्या लिखा है, तो हम लोग विंड जो है ऐसा अज्यूम करें कि विंड बोल रही है कि कम लिटल लीव्स का मतलब होता है छोटी जो झाड़ की पत्तियां होती है उनको बुला रही है विंड्स कि आओ पत्तियों इधर आओ, इस टाइप से। अब ये जो हमारी जो स्टोरी होती है, स्टोरीज वगैरह में जो नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं उस टाइप से, तो उसमें यूज किया जाता है ऐसी लाइंस, तो उस टाइप से ये जो है अपोस्ट्रोफी बन जाता है, मतलब यहाँ नॉन लिविंग चीजें भी बोलने लगती है लाइक द लिविंग थिंग। सेकेंड वाला आता है फ्रेंड्स, ओ मून गिव मी मून लाइट। अब रियल में हम लोग अगर मून है और मून को बोले कि मून तुम हमको मून लाइट दो, तो वो तो ऐसा देगा नहीं क्योंकि वो नेचुरल नॉन लिविंग फिनोमिनन है। तो हम अगर वैसे फिनोमिना को भी अगर हम सजीव की तरह या लिविंग बीइंग की तरह बोल रहे हैं तो उसको हम लोग अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो मैंने बोला है, मतलब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग जो है वो लिविंग की तरह बात करेंगी। तो ओवरऑल ये अपोस्ट्रोफी था। यहाँ तक कि अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ तक के जो है हमारा नेक्स्ट वाला ये जो 11th नंबर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग ये 3 जो है ये एक लेक्चर में रिकॉर्ड, मतलब एक लेक्चर में आपको कंपाइल करके दे देंगे। बाकी के जो बचे हुए हैं ये इसके बाद में हम लोग लास्ट फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं एंड उसमें सारे टाइप के जो बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच है वो आ जाएंगे। हम पूरे 20 to 22 नहीं लेने वाले हैं फ्रेंड्स, बिकॉज उसमें कुछ कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी पूछते नहीं इस टाइप से। तो हम लोग जो है उसमें के जो इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है या फिर डिफरेंट जो एग्जाम्स है उसमें पूछा जाता है, वही वाले कवर करने वाले हैं। तो अराउंड हमारे 15 to 16 तक के फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट होने वाला है। उसमें आपके एग्जाम का कोई भी पोर्शन छूटने नहीं वाला है। तो आप जो भी व्यूअर्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड काफ़ी सारे और डिफरेंट कोर्सेज चैनल पे आने वाले हैं, तो आपको उसका बेनिफिट भी लेना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आज के लिए साइनिंग ऑफ।